उसने शुरू कर दिया जी। तो हमने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ना है और फिर कैसे उसको फाइंड करना है उसके बारे में पढ़ना है। और ये पहला हमारा है कि व्हाट इज HCF, फिर फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर फाइंडिंग HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। दो तरीके हैं इसके, एक जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए भी फाइंड करते हैं और दूसरा जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखेंगे। जैसे फैक्टराइज 12 एंड 18, 12 और 18 को हमने फैक्टराइज करना है तो इसके डिवीजन मेथड से, ये जो फैक्टर मेथड से 12 है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 पहला प्राइम नंबर 2 है तो 2 6 are 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 are 6, फिर अब 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 are। तो ये इसी तरह 18 के फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 are। अब ये 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 are 9, उसके बाद 3 1 are 3। तो अब ये फैक्टर हो गए। 12 के जो फैक्टर हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के फैक्टर हैं, ठीक है जी। अब आप देखें कि फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 आर, सबसे पहले 12 के फैक्टर कौन से हैं? 2 into 2 into 3। हाँ जी। और 18 के? 2 into 3 into 3। ठीक है। और ये इसमें देखें आप, इनमें कॉमन फैक्टर जो है अगर आप देखें तो ये 2 कॉमन है और दूसरा 3 कॉमन है। तो हमारे पास ये 2 इंटू 3 कॉमन है तो इसको हम 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है। तो HCF 12 और 18 का 6 हो गया। 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो। अब ये जो 6 है ना ये 12 पे भी डिवाइड हो जाता है, 6 2 12, और ये 18 पे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 6 3 18। अब हम फाइंड करते हैं HCF 27 का, 54 का और 315 का। ठीक, तो बारी बारी बोलना है, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा, बाकी सब नहीं बोलेंगे। 27 है तो हुसैन आप बताएं इसको किससे हम डिवाइड करेंगे? 3 से। 2 से नहीं, क्यों? 2 सबसे पहला जो है वो 2 कॉमन है, 2 जो है प्राइम नंबर है, लेकिन 2 से ये डिवाइड नहीं होता। तो बताओ हुसैन। 3 9 are। अब ज़रा आप बताओ किससे डिवाइड करेंगे इसे? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 are 9। अब आप उमर बताओ किसे 3 से फिर डिवाइड करें? 3 1 are 3। तो अब आप हुसैन बताओ, हुसैन जूनियर, कि इसके फैक्टर कौन से हो गए? 27 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 3 और 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है ना। अब 54 के जी मोइज़ आप बताएं। 2 के साथ पहले हम ट्राई करते हैं, 2 के साथ। अगर 2 के साथ नहीं होता तो फिर 3 से करते हैं। वैसे इसको 3 से करते तो भी हो जाता, लेकिन हमने पहले 2 से। तो 2 2 are 4 और 1 14, 2 7 are 14। अब ये 27 2 पे जाएगा जी। अब्दुलरहमान आप बताएं। अब 3 9 are, तो अब ये 3 9 are तो 9 लिख दिया। अब जो 9 है उसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 3 are 9। अब फिर 3 को 3 1 are 3। तो अब इसके फैक्टर्स कौन से हो गए मोइज़ आप बताओ। 2 into 3 into 3 into 3। शाबाश। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 54 के फैक्टर है। अब 315 आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? ये 2 से भी नहीं होता, 3 से हो जाएगा। तो 3 1 are 3 1 आ जाएगा। सर आप बहुत बोल रहे हो तेज, जिससे मैं पूछता हूँ सिर्फ वो बोलना है। 3 1 are 3, आगे 1 है तो आगे 1 पे 3 का टेबल नहीं जाता तो 0 लगाएंगे, 15 हो जाएगा। 3 5 are 15। अब आप बताओ जरा, बताओ आप जरा करके दिखाओ। हाँ 3 3 are 9, 1 कैरी होगा और 3 5 are तो 35 आ जाएगा। ये 3 पे जाएगा अब? हाँ 3 पे नहीं जाएगा तो उमर किस पे जाएगा? ये 2 पे जाएगा। देख लो, सोच लो जरा जी मोइज। 2 पे 35 है भाई। 35 2 पे जाने के लिए ज़रूरी है कि जो उसकी फर्स्ट पोजीशन हो यूनिट प्लेस पे वो इवन होना चाहिए। हाँ 5 पे जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। तो 5
7 जार, और 7 फिर किस पे जाएगा? अपने ही बचा 7 1 जार 7। तो ये इसके जो है 27 के जो फैक्टर्स हैं वो आगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 54 के फैक्टर्स आगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 315 के हो गए 7। अब आप इनके फैक्टर्स को हम फिर देखते हैं। ठीक, आज ही आप सर जो है ना, आपका बैटरी बहुत चार्ज हुई है, आप बहुत तेज बोल रहे हो। बताओ ज़रा 27 के फैक्टर कौन से हैं? 3, और 54 के, और 315 के 5 इंटू 7। अब आप देखेंगे इसमें तीन कौन सा फैक्टर है जो इन तीनों के अंदर कॉमन है? 3, ये कॉमन है। ठीक, और भी कोई कॉमन है? वो क्या? फिर 3 कॉमन है जो सब में है। ठीक है, वो जो ऊपर वाला 27 का 3 है वो सब में नहीं है, 54 में है लेकिन 315 में नहीं है। इसी तरह 5 जो है वो 27 और 54 में कॉमन नहीं है, 7 जो है वो किसी और में नहीं है। तो हम सिर्फ वो लिखेंगे जो कॉमन है, जो तीनों के अंदर है। हाँ जी, तो इनके अंदर जो कॉमन है वो हैं, जो सब में कॉमन है वो क्या कॉमन है? 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 जो है उसका कॉमन 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो 9 जो है वो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब हम और 3 नंबर देखते हैं। जी अब्दुलरहमान आप बताएं, 14 के जो फैक्टर्स हैं बनाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 2 से। तो 2 7 जार 14, फिर 2 से करेंगे? नहीं करेंगे। 3 से हो सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, किससे होगा? 7 1 जार। तो कौन से फैक्टर हो गए हुसैन आप बताएं? 2, हुसैन सारे हुसैन है ये। हाँ, जिससे पूछा जाए सिर्फ वही जवाब दे। 28 बताओ जी मोइज, किसे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 14 आ जा गया। ठीक, 2 14 ज़ा 28। अब फिर किसे डिवाइड करेंगे उमर? 2 से करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, और फिर 7 1 ज़ा 7। तो ये इसके फैक्टर कौन से हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 7। अब 112 को देखें, 2 से डिवाइड हो जाएगा चूंकि इसका फर्स्ट पोजीशन पे इवन है। जी हुसैन आप बताओ। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, 12 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 1 16 2 8 ज़ा 16, 2 28 ज़ा 56 होते हैं, 2 14 ज़ा, फिर 2 7 ज़ा, और फिर 7 1 ज़ा। तो ये फैक्टर इसके हो गए 14 के फैक्टर हो गए। फैक्टर जो हो गए वो 2 इंटू 7 हो गए, और फिर 28 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 7, और फिर 112 के 7। तो ये आपके पास कॉमन देखें, इनमें कॉमन कौन से हुए? 2 है जो तीनों फैक्टर्स के अंदर मौजूद है, और 7 आप देखें तीनों के अंदर मौजूद है, बाकी कोई चीज़ भी सब में नहीं है। तो अब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलेगा 14 28 और 112 का 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 जो है 14 आ जाता है। तो 14 ऐसा नंबर है जो 14 पे भी डिवाइड हो जाता है, 28 पे भी हो जाता है, और 112 पे भी हो जाता है। तो HCF वो होता है कि जिन जिन नंबर्स का HCF होता है उन सब पे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब आपकी बारी है, ये आपने आपका क्लास वर्क है, आपने ये करना है। फाइंड HCF ऑफ 6 एंड 9। आसान है, जहन में सोच सकते हैं, ज़ुबानी बता सकते हैं क्या होगा? हाँ क्या होगा? हाँ 2 इंटू 3 6 का, तो 9 का, तो कॉमन क्या हुआ इन दोनों में? 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया।
इसी तरह आपने करना है ये 25 और 45 का, इसी तरह आपने करना है 36, 54 और 108 का, 108 है। अब HCF जो फाइंड करने का एक और तरीका भी है जिसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो क्या है, इसमें हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। इसमें देखें हमारे पास दो नंबर हैं 6 और 8, तो जो इनमें से बड़ा है वो कौन सा है, 8 है। तो 8 को अंदर रखेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 1 जा 6, बाकी क्या बचा, 2 बचा। अब ये जो बाकी बचा है ना रिमाइंडर, इसमें ये जो 6 है, ये वाला जो 6 है इसको यहाँ ले आएंगे और अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया, 2 3 6, पूरा पूरा हो गया। तो बाकी अब ये जो पूरा डिवाइड हो गया आखिर में जो हमारे पास ये 2, ये इसका HCF हो गया। HCF 6 and 8 is 2। उसके बाद आप हम निकालते हैं 91 and 117। इसमें पहले जो छोटे नंबर है 91 है और 65 है, इनको पहले डिवाइड कर लेना। वैसे किसी को भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 117 और 91 को कर सकते हैं, 117 और 65 का जोड़ा बना के कर सकते हैं, लेकिन आसान ये है कि जो छोटे होते हैं ना पेयर उनको करें। उन छोटों को पहले आपस में तकसीम करके ना फिर बड़े के साथ। अगर आपके मुकाबले में 3 बंदे हों और आपने उनके साथ लड़ाई करनी हो उज़ैर साहब ने, तो पहले क्या बड़े उसके साथ लड़ेंगे, सबसे पहले छोटों के साथ। उनको जब काबू कर लेंगे तो वो तो आपने उनको तो भगा दिया, अब वो एक बड़ा रह गया तो अब उसके साथ मुकाबला आसान है। पहले ही आपने बड़े के साथ मुकाबला कर लिया और वो आपसे जीत गया तो फिर वो छोटे भी आपको मार देंगे। यानी जो आसान चीज़ें होती हैं वो पहले करते हैं, मुश्किल चीज़ें बाद में करते हैं। हाँ जी, चलें, वो भी एक तरीका है। तो 91 को 65 से डिवाइड करेंगे, तो 65 1 जार 65, तो बाकी बचे 26। अब 26 को बाहर रखेंगे और 65 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 26 2 जार 52, बाकी बचे हमारे पास 13। अब 13 को बाहर रख के 26 को उसको नीचे ले आएंगे, तो 13 2 जार 36। तो अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 13, तो 91 का और 65 का तो HCF आ गया 13। लेकिन अभी एक पहलवान साहब हमारे पास और रहते हैं 117। हाँ, अब हमारे पास वो सामान आ गया है कि अब इसके ज़रिए हम उसको भी गिरा सकते हैं नीचे, उसके भी फैक्टर बना लेंगे। तो अब हम 117 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 9 जार 117। देखा ना, इतने आराम से हो गया। पहले अगर 117 को अगर पकड़ते तो फिर वो ही हमें। हाँ जी, तो अब ये इन तीनों में कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, वो है 13। सबको उसने डिवाइड कर दिया, तो HCF जो है 65 का, 91 का और 117 का 13 है। ठीक, ये 13 इसका HCF आ गया। बचता नहीं है, जो पूरे का पूरा तकसीम कर देता है, एंड पे 0 बचना चाहिए। 13 ने पूरा डिवाइड कर दिया ना सबको, और आखिर में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये पहले देखें ना 65 और 91 का जो HCF है वो 13 है। अब 13 और 117 का जो है वो, अब ये 13 पूरा डिवाइड हो गया तो 13 ये इसका HCF है। अब आगे आप देखेंगे ये दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड होता है, डिवाइड किया हमने, लंबा तकसीम का तरीका। अब आपका काम है कि आपने ये करना है 110 और 170 का HCF मालूम करना है डिवीजन मेथड से, और 104 एंड 234 का मालूम करना है, और फिर 80 का, 215 का, 245 का और 720 का आपने ये HCF फाइंड करना है। ये आपका क्लास वर्क है। होमवर्क तो अब आया ना। अच्छा, ये होमवर्क भी उसमें हम, अच्छा ये सवाल ये सोचते नहीं, अच्छा इसको GCF भी कहते हैं। HCF का एक और नाम GCF, ग्रेटर कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। ठीक, तो अब आप इसमें देखें कि HCF क्यों हम ये सीखते हैं।
HCF इज़ वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो टाइलें लगाने वाले होते हैं, हाँ, वेरी ये गुड। HCF का इस्तेमाल करके मंगवाते हैं ना। हाँ जी। जो हमारी होते हैं, अगर वो ऐसे अंदाजे से मोल देंगे 5000 टाइलें मंगवाओ, लगे 4000 तो 1000 टाइल अगर बहुत सी नुकसान शीट होगा। लगवानी है तो जो बंदा आता है वो पहले उसको ऐसे भी लगेगा। हाँ जी, इसके अलावा आप इसको फ्रैक्शन जो है ना उनको सिंप्लीफाई करने, अब ये 27 और 12 है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है कि किस पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम 27 और 12 का HCF निकालेंगे, हमारे पास 3 आएगा, तो 3 से 12 भी कट जाएगा और 27 भी। तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी रकमें होती हैं, तो उनको पहले उनका HCF निकाल लें, फिर आपको पता चल जाता है अच्छा ये पहलवान साहब जो है ना इससे डिवाइड हो जाएंगे ना। तो उस मतलब आसान तरीका है ना, वरना तो बंदा फिर बैठ के सोचता ही रहे। एक फ़ायदा इसका ये है कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। दूसरा फ़ायदा इसका है ग्रुपिंग करने के लिए। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है ना वो कुछ क्लासें हैं, 4, 5, 6 क्लासें हैं, और एक क्लास में 20 बच्चे हैं, एक में 15 हैं, एक में 40 हैं, और आप कोई टीम बनाना चाहते हैं फुटबॉल की या क्रिकेट की, या तो अब आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे कि जी एक ही क्लास से हम कितने बच्चे लेंगे, वो पूरी हमारी टीमें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये उसका ये फ़ायदा है। या आपने कोई टाफियाँ या चॉकलेट या गिफ्ट देने हैं अपने रिश्तेदारों को कि बच्चा जो है ना पास हो गया है तो सबको मिठाई हमने देनी है, तो कितने लड्डू जो हैं वो हम हमारे उसे जाके दुकानदार को कहते हैं कि 1 किलो में कितने लड्डू या कितनी बर्फियाँ चढ़ती हैं। तो फिर उस हिसाब से हम वो HCF निकाल के, हमें पता है कि इतने लोग हैं हमारी फैमिली में, हमारे कज़न में इतने हैं, क्लास में बच्चों के जो है उनको भी देने हैं, तो आप HCF निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इतने इतने लड्डू अगर मैं सबको दूँ तो इतने मुझे चाहिए होंगे, पूरे तकसीम हो जाएंगे। वरना कोई आधा लड्डू किसी को देंगे तो वो माइंड करेगा कि मुझे तो आधा दिया। ठीक, तो ये इस तरह पैकिंग जब करते हैं, अंडे हमने पैक करने हैं या हमने कोई और चीज़ पैक करनी है, ये जो पैक, हाँ कोई पैकिंग जितनी भी आती है वो भी HCF पहले निकालते हैं कि एक पैक में कितने अंडे आते हैं। अब अगर आप देखें ना कि 12 डजन जो है, दर्जन जो है, 1 दर्जन अंडे की ट्रे होती है ना, अगर हम 10 का पैक बना लेंगे तो क्या होगा, वो 2 जगह बाकी बच जाएंगी। या 6 एग्स की जो ट्रे होती है, अब वो 6 जो है वो अगर हमने कोई हमारे पास पहले सोचना है ना कि हमारे पास 6 की है तो हम कितने अंडे लें ताकि ये इतनी ट्रेज हमें चाहिए होंगी। ठीक, तो ये मतलब आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जी ये तो मेहमान जो है कितने जो है वो खाना हम पकाएंगे, तो कितना मतलब घर में अम्मियाँ कर रही होती हैं कि एक बंदा इतने अगर 1 पाव चावल खाता है तो इतने मेहमान आए हैं तो हमें कितने चाहिए होंगे। तो ये सारी फैक्टराइजेशन से होती है, और ये सारा ये ऐसे नहीं है कि हम मैथ पढ़ के जो है ना उसको बस छोड़ दें। हाँ जी, वो भी पहले कैलकुलेट करते हैं। हाँ, वही गिलास में उनको अंदाज़ा होता है ना कि एक गिलास में 1 पाव होते हैं या आधा पाव होते हैं। इसी तरह जो है हम साइज़ किसी टाइल का, जैसे सर ने बताया कि हमने टाइलें लेनी है या शीटें जो है लगानी हैं तो कितनी शीटें हमने, या इसी तरह पेपर जब लेते हैं तो वो भी जो पैक बना रहे होते हैं पेपर शीटों के, वो भी ये HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के वो ये शीटें ग्रुप बनाते हैं। हाँ जी, इसी तरह जो है गार्डनिंग में एक लाइन में कितने पौधे लगाने हैं हमने। हाँ जी, HCF से हमें पता चल जाएगा कि ये खेत जो है उसमें इतना लंबा इतना चौड़ा है, तो अब हम एक लाइन में इतने पौधे लगाएंगे तो हमारे पूरे आएंगे। ठीक, और इसी तरह गिफ्ट पैकिंग जो है उसके लिए भी ये कि एक गिफ्ट में हम क्या टाफियाँ कितनी रखें, चॉकलेट कितने रखें। सर जैसे लॉटरी होती है, हाँ, तो ये वो माशाल्लाह ये इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें जो मोला जेट और पता नहीं लवन्ना और पता नहीं ये वाली चीज़ें नहीं खाते होते, इससे सेहत जो है ख़राब हो जाती है। हाँ हाँ, बच्चे खरीद रहे होते हैं सर, बहुत अच्छा, वो नहीं खरीदता, बाकी बच्चे खरीद। हाँ जी, घर के जो है ना आप अम्मी की जो है ना मम्मी मेड चीज़ें जो होती हैं वो सबसे अच्छी होती है। हाँ, मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें बच्चा क्या खाता है उसके ऊपर क्या असर होता है। जी देखी थी ना, अब आप देखें जो उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं तो हमारे अंदर कीड़े बन जाते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। हाँ जी, आपको भी दिखाएंगे। ठीक, तो ये आज का लेसन था जिसमें हमने GCF पढ़ा, और उसको HCF कहते हैं आमतौर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 तरीके से, बाय डिवीजन मेथड एंड बाय
प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर सवाल में ये आएगा आपको कि जी आप इस मेथड से करें तो फिर तो ठीक है। अगर ये नहीं है शर्त कि भाई आपने प्राइम, तो आपकी मर्जी जो आपको आसान लगता है वो कर ले। ठीक है, आसान है। हाँ, तो इसको आपने, ये वीडियो आ जाएगी, ग्रुप में भी आ जाएगी और चैनल पे भी आ जाएगी, तो आपने इसको देखना। इसे ये इसीलिए है ना, फ़ायदा इसे नहीं उठाएंगे तो फ़ायदा क्या है फिर, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा।